1 इलेक्शन को लेकर दिल्ली बीजेपी कार्यालय में बैठक हुई। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल के नेतृत्व में ये बैठक हुई। बैठक में दिल्ली के विधायकों से 1 नेशन 1 इलेक्शन पर चर्चा हुई। सुनील बंसल उस हाई पावर कमेटी का हिस्सा हैं जो 1 नेशन 1 इलेक्शन पर पब्लिक ओपिनियन के लिए बनाई गई है। दिल्ली में तेजी से डेवलपमेंट के लिए रेखा गुप्ता सरकार ने पीएम मोदी वाला फॉर्मूला लागू कर दिया है। केंद्र की मोदी सरकार की सांसद आदर्श ग्राम योजना की तर्ज पर दिल्ली सरकार ने भी अपने सभी मंत्रियों को 7-7 विधायकों की जिम्मेदारी सौंपी है। यानी हर एक मंत्री के साथ 7 विधायक लगाए गए हैं। 8 लोगों की ये टीम उन 7 विधानसभा सीटों पर योजना के तहत काम करेगी और तय करेगी कि डेवलपमेंट की योजनाएं फाइलों में न अटकें। संसद से पारित हुए वक्फ एक्ट को लेकर कई राज्यों में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, तो वहीं हैदराबाद में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक महासभा की, जिसे AIMIM का समर्थन मिला। महासभा में घोषणा की गई कि 30 अप्रैल को ब्लैकआउट विरोध प्रदर्शन होगा, जिसमें रात 9 बजे से घरों की सभी लाइटें बंद रहेंगी। हैदराबाद के सांसद और AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, यह आंदोलन उन ताकतों के खिलाफ है जो हमें खत्म करना चाहती है। बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में भड़की हिंसा पर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि स्थिति चाहे जो भी हो, जो कोई भी लोगों को बांटने की कोशिश करेगा, कुरान में लिखा है उसे सजा मिलेगी। हाल ही में हिंसा प्रभावित लोगों से राज्यपाल CV आनंद बोस ने मुलाकात की थी। उन्होंने पीड़ित परिजनों को हर संभव मदद का भरोसा भी दिया था। यूपी के संभल की जामा मस्जिद सर्वे के दौरान यानी कि 24 नवंबर को हुए बवाल की साजिश रचने वाले शारिक साटा की मुश्किलें बढ़ गई। अब उसकी 2 करोड़ से अधिक की प्रॉपर्टी पर शिकंजा कसा गया। जमीन शासन ने सरकार के खाते से अटैच कर ली है। गैंगस्टर के एक मामले में कार्रवाई हुई है। अमेरिका में पढ़ाई कर रहे भारतीय छात्रों को इन दिनों बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अमेरिका की एक नई रिपोर्ट के अनुसार वहां वीजा रद्द होने और छात्रों का रिकॉर्ड बंद किए जाने के सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। अमेरिकन इमिग्रेशन लॉयर्स एसोसिएशन ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि कुल 327 मामलों में से लगभग आधे छात्र भारत से हैं। खास बात यह है कि ये वीजा रद्द करने के लिए अमेरिका घटिया तरीके के बहाने बना रहा है। तो वहीं दूसरी ओर अमेरिका के उपराष्ट्रपति JD वेंस 4 दिवसीय दौरे पर कल भारत आ रहे हैं। इस यात्रा के दौरान उनकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय बैठक होगी। इससे पहले कांग्रेस ने सवाल उठाया है कि क्या पीएम अमेरिकी धरती से भारतीय नागरिकों के डिपोर्टेशन और मल्टीलेटरल ट्रेड सिस्टम की तबाही से पहले भारत की चिंताओं को उनके सामने पेश करेंगे। वंदे भारत स्लीपर का इंतजार कर रहे यात्रियों के लिए खुशखबरी है। जी हां, भारतीय रेलवे एक और क्रांतिकारी कदम उठाने जा रही है, जिसे राजधानी एक्सप्रेस जैसी प्रीमियम ट्रेनों की बादशाहत को चुनौती मिलने वाली है। ऐसा बताया जा रहा है कि जल्द ही दिल्ली से हावड़ा के बीच वंदे भारत स्लीपर ट्रेन दौड़ती नजर आएगी। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और भाजपा नेता नीतेश राणे ने आज शिवसेना UBT प्रमुख उद्धव ठाकरे पर तंज कसा है। राणे ने पूछा कि क्या उन्होंने अपने चचेरे भाई राज ठाकरे के बयान पर प्रतिक्रिया देने से पहले अपनी पत्नी रश्मि ठाकरे से अनुमति ली थी। हाल ही में उद्धव और राज ठाकरे के ऐसे बयान सामने आए, जिससे दोनों के बीच फिर से गठबंधन की अटकलें लग रही हैं। बांग्लादेश कथित तौर पर दक्षिण त्रिपुरा में मुहरी नदी के पास एक और बांध का निर्माण कर रहा है, जिसके चलते राज्य में आसपास के कस्बों में बाढ़ की आशंकाएं पैदा हो गई हैं। ये घटनाक्रम भारत और बांग्लादेश के बीच बढ़ते तनाव के बीच हुआ है। आपको बता दें कि बेलोनिया और CPM विधायक दीपांकर सेन ने इस मुद्दे पर केंद्रीय गृह मंत्रालय से तत्काल हस्तक्षेप करने की मांग की है।